बैजनाथ ज्योतिर्लिंग प्रादुर्भाव की पौराणिक कथा। श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में बैजनाथ धाम की कथा इस प्रकार है। राक्षस राज रावण अभिमानी तो था, वह अपने अहंकार को भी शीघ्र प्रकट करने वाला था। एक समय वह कैलाश पर भक्तिपूर्वक भगवान शिव की आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर भी भगवान शिव उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब वह पुनः दूसरी विधि से तप साधना करने लगा। उसने सिद्धि स्थल हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर सघन वृक्षों से भरे जंगल में पृथ्वी को खोद कर एक गड्ढा तैयार किया। राक्षस कुलभूषण रावण ने गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन प्रारंभ कर दिया। उसने भगवान शिव को भी वहीं अपने पास ही स्थापित किया। तब के लिए उसने कठोर संयम नियम को धारण किया। वह गर्मी के दिनों में 5 अग्नियों के बीच में बैठकर पंचाग्नि सेवन करता था, तो वर्षा काल में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता था और शीतकाल में आकंठ जल के भीतर खड़े होकर साधना करता था। इन 3 विधियों द्वारा रावण की तपस्या चल रही थी। इतने कठोर तप करने पर भी भगवान महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान को रिझाना बड़ा कठिन होता है। कठिन तपस्या से जब रावण को सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, तब रावण अपना एक एक सिर काट कर शिव जी की पूजा करने लगा। वह शास्त्र विधि से भगवान की पूजा करता और उस पूजन के बाद अपना एक मस्तक काटता था तथा भगवान को समर्पित कर देता। इस प्रकार उसने अपने 9 मस्तक काट डाले। जब वह अपना अंतिम 10वां मस्तक काटना ही चाहता था, तब भक्तवत्सल भगवान महेश्वर उन पर संतुष्ट और प्रसन्न हो गए। उन्होंने साक्षात प्रकट होकर रावण के सभी मस्तक को स्वस्थ करते हुए पूर्वतः जोड़ दिया। भगवान ने राक्षस राज रावण को उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम बल और पराक्रम प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद ग्रहण करने के बाद नतमस्तक होकर विनम्र भाव से रावण बोला, देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपको लंका में ले चलता हूँ। आप मेरा मनोरथ सिद्ध कीजिए। इस प्रकार रावण के कथन को सुनकर भगवान शंकर असमंजस की स्थिति में पड़ गए। उन्होंने उपस्थित धर्म संकट को टालने के लिए कहा, राक्षस राज, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति पूर्वक अपनी राजधानी में ले जाओ, किंतु ध्यान रखना, रास्ते में तुम इसे यदि पृथ्वी पर रखोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। भगवान शिव द्वारा ऐसा कहने पर बहुत अच्छा कहते हुए राक्षस राज रावण उस शिवलिंग को साथ ले अपनी राजधानी लंका की ओर चल दिया। भगवान शंकर की माया शक्ति के प्रभाव से रास्ते में जाते हुए उसे पेशाब करने की प्रबल इच्छा हुई। समर्थशाली रावण अपने मूत्र के वेग को रोकने में असमर्थ रहा और शिवलिंग को एक ग्वाला के हाथ में पकड़ाकर स्वयं लघु शंका करने बैठ गया। एक मुहूर्त बीतने के बाद वह ग्वाला शिवलिंग के बाहर से पीड़ित हो उठा और उसने शिवलिंग को पृथ्वी पर रख दिया। पृथ्वी पर रखते ही वह मणिमय शिवलिंग वहीं पृथ्वी में स्थिर हो गया। जब शिवलिंग लोक कल्याण की भावना से वहीं स्थिर हो गया, तब निराश होकर रावण अपनी राजधानी की ओर चल दिया। उसने राजधानी पहुंचकर शिवलिंग की सारी घटना अपनी पत्नी मंदोदरी से बताई। देवपुर के इंद्र आदि देवता और ऋषियों ने भी यह समाचार सुनकर परामर्श किया और वहां पहुंचे। भगवान शिव में अटूट भक्ति होने के कारण उन लोगों ने अतिशय प्रसन्नता के साथ शास्त्र विधि से पूजा की। सभी ने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया। इस प्रकार रावण की तपस्या के फलस्वरूप श्री वेदनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देवताओं ने स्वयं प्रतिष्ठित कर पूजन किया। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान श्री वेदनाथ का अभिषेक करता है, उसका शारीरिक और मानसिक रोग अतिशीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जय हो।